रिसर्च टीम से मुलाकात करते हैं और प्रियंका, पूजा, अंश तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, मॉर्निंग आपके साथ शुरुआत करेंगे, ट्रिगर्स बताइए। बिल्कुल मॉर्निंग गाने, हाँ मॉर्निंग गाने जी। आज लेकिन ट्रिगर्स मैं नहीं, पूजा बताएंगे, मैं बताऊंगी न्यूज आपको। अच्छा, पूजा जी क्या बात है, रिवर्सल हो गया। चलिए तो क्या क्या ट्रिगर करने वाली हैं आप बताइए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आने, गुड मॉर्निंग सब। शुरुआत नतीजों से करें। निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर अपने नतीजे घोषित करेगी और एफएनओ में कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, सिंजीन इंटरनेशनल, ऑरेकल फाइनेंशियल्स और एसआरएफ के नंबर्स आएंगे। आइनॉक्स विंड पर भी नजर रखिए। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार किया जाएगा और तिलक नगर पर भी होगा फोकस। आज यहां पर भी कंपनी की बोर्ड की बैठक है जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक एक्स डिविडेंड कारोबार करेंगे। और तांला प्लेटफॉर्म्स, इसकी रिकॉर्ड डेट है आज बायबैक करने की। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है, राइट्स इशू की घोषणा की थी जिसकी कि आज रिकॉर्ड डेट है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप रखिए नजर। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन काफी है। इंडिक्विप स्पेसेस, आज आईपीओ खुलेगा 25 जुलाई तक। प्राइस बैंड 225 से 237 रुपए है। एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 314 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। इशू साइज इसका 700 करोड़ है। और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इस कंपनी का भी आईपीओ आज खुलेगा। प्राइस बैंड 225 से 263, 460 करोड़ जुटाने की योजना है। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 138 करोड़ कंपनी ने जुटा लिए हैं। अब बात करते हैं नतीजों की। आईआरएफसी, नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 11% की ग्रोथ, मुनाफा भी 11% बढ़ा है और मार्जिन के फ्रंट पर भी देखें तो नंबर्स स्टेबल नजर आ रहे हैं। अब आते हैं कैश सेगमेंट से कुछ नतीजों की। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नंबर कमजोर हैं। यहाँ पर एनआईआई में भी गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 36% घटा है कंपनी का। और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी बढ़त देखने को मिली। हालांकि नेट एनपीए के आंकड़े स्टेबल है लेकिन ग्रॉस एनपीए में इस बार बढ़त दर्ज हुई है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ है। मुनाफा 31% बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नतीजे कमजोर, मुनाफे में 85% की गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए में हालांकि कमी देखने को मिली लेकिन नेट एनपीए बढ़े हैं 1.73% से बढ़कर 1.78%। सैंट डीएलएम, यहां पर नतीजे मिले जुले हैं। आय में बढ़त दर्ज है 8% के आसपास की। कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है कंपनी का लेकिन मुनाफा अगर देखें तो 30% की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। जेंसा टेक्नोलॉजीज, नतीजे यहां पर भी मिले जुले नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू करीब 2% बढ़ी है कंपनी की। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 1% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफे में मामूली 3% की बढ़त देखने को मिली है। आइडिया फोर्ज, यहां पर कंपनी ने मुनाफे से घाटे में आ चुकी है और रेवेन्यू भी देखेंगे तो वहां पर भी बड़ा डिप आया है और इस बार कंपनी ने कामकाजी घाटा दर्ज किया है। तो बड़ा यहां पर लॉस नजर आ रहा है। आइडिया फोर्ज के भी कमजोर नतीजे। ये तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हुए। प्रियंका, कमिंग टू यू, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जरा बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? बिल्कुल नेहा, एक तो 2 रियल एस्टेट स्टॉक्स इन पर आप नजर आ सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक लग सकता है। एक तो लोढ़ा डेवलपर्स, ब्लॉक डील संभव है। पब्लिक शेयर होल्डर्स जो हैं लगभग 1% जो उनका हिस्सा है, ये आज अपना ऑफलोड कर सकता है स्टेक और पूरी डील की वैल्यू हो सकती है 1402 करोड़ रुपए। 4% डिस्काउंट पे आ सकता है ब्लॉक। ओबरॉय रियलिटी, यहाँ पर भी ब्लॉक डील हो सकती है। लगभग 3% पब्लिक शेयर होल्डर्स का वो ऑफलोड कर सकते हैं। 1955 करोड़ की ये ब्लॉक साइज हो सकती है। ये भी 4% डिस्काउंट पर है। सीडीएसएल पर आप वॉच रखें। आज अगले हफ्ते एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है। ओएफएस के जरिए लगभग 4000 करोड़ ये रेज करने वाले हैं और 14 अगस्त तक के लिए लिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला इन्हें सेबी से। हीरो मोटोकॉर्प, इस पर नजर रखें। इन्होंने अपना एक नया मॉडल एचएफ डीलक्स प्रो, एचएफ डीलक्स, इसका प्राइस बैंड रिवील किया है जो है 73,550। बीजा एनर्जीज, इसे एक ऑर्डर मिला है तमिलनाडु पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन से। इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑर्डर मिला है। चेन्नई में लगभग 2600 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्हें टर्मिनेशन नोटिस मिला है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं उस पर कंपनी ने अपनी एक क्लैरिटी दी है कि ये पहले क्योंकि खबरें ऐसी आई थी कि फ्रंट रनर है टू एक्वायर बीरियल ब्लू ब्रांड, इस पर लेकर इन्होंने अपनी सफाई दी है और इन्होंने खंडन किया है इस खबर का। मैक्लॉयड रसल, यहाँ पर भी मार्केट र्यूमर पर कंपनी ने एक बयान दिया है कि कंपनी जो है उसे एक्वायर करने वाला है फीनिक्स। ये र्यूमर उनके हिसाब से फैक्चुअली करेक्ट नहीं है और मिसलीडिंग भी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक्साइड की जो सब्सिडरी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में 100 करोड़ का निवेश एक्साइड करने वाली है। सीमेंस एनर्जी, एक ग्लोबल कंपनी के लिहाज से खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनकी जो एक रशियन आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया है कंपनी को एक पेनल्टी देनी है विद एन इंटरेस्ट टैक्स अमाउंट, लगभग 44.3 करोड़ की पेनल्टी है।
चलिए, तो इम्पोर्टेंट खबरें हुई। आइए अब वक्त हुआ FIR का बिगुल के साथ। ओके, नतीजे बहुत सारे निकल कर आए हैं, लेकिन विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है, आइए अंश से विस्तार से जानते हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। पहले तो जो टॉप रिपोर्ट्स हैं वो सामने रखें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले हम डिक्सन टेक की बात करेंगे। नवम्बर की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस है वो थोड़ा सा काटा है। यहाँ पे टारगेट जो है वो 21,154 रुपए का दिया हुआ है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने एक्चुअली सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया है, बढ़ाकर 11,110 रुपए का दिया है। पेटीएम पे भी काफी रिपोर्ट है। जेफरीज की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, डबल अपग्रेड की रेटिंग दी है और खरीदारी की राय यहाँ पे रखी है। टारगेट प्राइस जो है वो पहले 900 था, वो बढ़ाकर अब 1250 का दिया है। वहीं अगर मैक्वायरी की बात करें तो इनका थोड़ा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी हुई है। टारगेट प्राइस जो है वो 760 रुपए का दिया है। किया इंडस्ट्री पर भी रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग है। टारगेट प्राइस जो है 4,300 का दिया है। इनका कहना है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट अच्छा आया है वो मेनली केबल और वायर के वॉल्यूम बढ़ने से आया है, जो कि 20% का यहाँ पे उछलता हुआ दिख रहा है। M&M फाइनेंशियल पर भी रिपोर्ट है। CLSA ने एक्यूमुलेशन की रेटिंग रखी है। टारगेट प्राइस रेस करके 310 रुपए का रखा है। तो वहीं मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 229 रुपए का दिया हुआ है। कोलगेट भी फोकस में है। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार। टारगेट प्राइस थोड़ा सा काटा है, काट के 2,700 का दिया है। वहीं HSBC की होल्ड की रेटिंग है और टारगेट प्राइस जो है वो 2,600 का दिया हुआ है। ये तो टॉप रिपोर्ट्स हो गई, और कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर रही हैं ये ब्रोकरेजेस? JSW इंफ्रा है। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 375 रुपए का दिया है। वहीं MGL पे सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार। टारगेट प्राइस 1700 का, लेकिन जेफरीज की यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है। टारगेट प्राइस जो है वो 1,275 का दिया है। डालमिया भारत पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की राय बरकरार। टारगेट प्राइस 2,200। नमूरा की रिड्यूस की रेटिंग, टारगेट प्राइस 1,750 का। टाटा कम्युनिकेशन पे मैक्वायरी की रिपोर्ट, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, टारगेट प्राइस कट करके 2,210 किया है। वहीं पे हम अडानी एंटरप्राइजेस पर भी रिपोर्ट देख रहे हैं। जेफरीज की है, खरीदारी की राय बरकरार। टारगेट प्राइस 3,000 का दिया है। और आखिरी में श्लोस बैंगलोर यानी लीला होटल्स पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार। टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ाकर 562 का दिया हुआ है।